शरद पूर्णिमा का समय था। बुद्ध एक गांव से अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। अचानक एक व्यक्ति आया और बुद्ध से पूछा, तथागत, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? आदमी ने धीरे से कहा, तथागत, मुझे तो लगता है ईश्वर है। बुद्ध उस व्यक्ति की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल गलत लगता है तुम्हें। इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज ही नहीं है। आदमी ने हाथ जोड़े और चला गया। बुद्ध गांव की ओर आगे बढ़े। इनकी आभा को जो भी देखता वह अपलक देखता ही रहता। गांव से निकलते ही एक और व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, तथागत, कई दिनों से परेशान हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर और भगवान की बातें महज एक बकवास हैं। बुद्ध उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और प्रेम से बोले, तुमको बिल्कुल गलत लगता है। इस अस्तित्व में सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ भी नहीं। जरा देखो तो, आंख बंद करो तो, खोजो तो एक बार। इस जवाब को सुनकर बुद्ध के शिष्य आनंद और स्वास्थ्य आश्चर्य में पड़ गए। एक ही सवाल और दो अलग अलग जवाब। दूसरे दिन की बात है। एक गांव के बाहर रात्रि विश्राम हेतु बुद्ध रुके हुए थे। आज तो बुद्ध के शिष्य आनंद और स्वास्थ्य भी थक गए थे। तभी अचानक एक घबराए हुए व्यक्ति का प्रवेश हुआ। वह बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, तथागत, ईश्वर है या नहीं, मैं परेशान हूँ। मैं खोज रहा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। इस तीसरे आदमी के प्रश्न पर बुद्ध चुप हो गए और कुछ न बोले और देर तक चुप ही रहे। मौन हो गए और आंखें बंद कर ली। लेकिन आनंद और स्वास्थ्य के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। एक जैसे तीन सवाल और सबका अलग अलग जवाब। बुद्ध की यह चुप्पी हैरान कर गई। व्यक्ति के जाते ही आनंद से रहा न गया। वह बुद्ध से पूछ बैठा, तथागत, कल से लेकर आज तक तीन व्यक्ति एक ही तरह के सवाल लेकर आए, लेकिन मैं हैरान हूँ, आपने तीनों का अलग अलग जवाब दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और आनंद की तरफ देखकर कहा, आनंद, जो पहले वाला व्यक्ति आया था उसने मान लिया था कि ईश्वर है। मैं उसकी मान्यता को मिटा देना चाहता था ताकि वह खोजना शुरू करे। ईश्वर है यह मानकर बैठ न जाए, वह सत्य तक पहुँचे। दूसरे व्यक्ति ने भी मान लिया था कि ईश्वर की बातें कोरी हैं। मैंने उसकी धारणा को भी मिटा दिया ताकि वह खोजे कि ईश्वर है या नहीं। और तीसरा व्यक्ति अभी संशय में था, अभी खोज रहा था। मैं मौन रह गया। वहाँ मौन रह जाना उचित था। देखो आनंद, इस संसार में कुछ भी मानने वाले लोग जानने से चूक जाते हैं। उनका विकास रुक जाता है। जिनका स्वयं का कोई बोध नहीं होता वह सत्य क्या है कभी नहीं जान पाते। जान वही पाता है जो निरंतर खोज रहा है। आनंद, जानने की यात्रा मुश्किल है और मानना आसान है। मानने में कोई खर्च नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। बस किसी ने कह दिया या समझा दिया और मान लिया। लेकिन मान कर रुक जाने वाले लोग इस संसार में सबसे अभागे प्राणी हैं। आनंद, बोध के बिना ज्ञान व्यर्थ है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।